हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद। आज हम बढ़ते हैं एक कदम और आगे सफलता की तरफ। आज हमारा नया क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी 116 रुपये में 6.2 kg चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य कितना है, मतलब कि चीनी का घटने के बाद जो कीमत है वो कितना रुपया केजी है। तो इस तरह के क्वेश्चन लगाएंगे हम। तो मान लेंगे, पहले माना एक मैं आपको इसका ट्रेडिशनल आपको एक विस्तार से समझाऊंगा, फिर आपको मैं एकदम शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। पहले समझ लीजिए, माना चीनी का पहले भाव, माना पहले भाव, मैं चीनी नहीं लिख रहा हूँ, ये समझ जाएंगे आप। माना पहले भाव x रुपये पर केजी था। x रुपये पर केजी मतलब 1 kg का दाम x रुपये है। अब नया भाव क्योंकि 10% की क्या हो गई है, कमी हो गई, तो नया भाव अब 10% कमी है तो पहले 100% आएगा, 10% कमी मतलब 90, तो हो जाएगा 90% किसका, आपने यहाँ लिखेंगे का x, तो हो जाएगा ये 90/100 गुणे x, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 9/10x। ये पहले भाव था, अब ये बाद में। कितना कह रहा है, 1116 रुपये में इतना केजी चीनी अधिक खरीद रहे हैं। तो पहले इसका कुछ रहा होगा क्वांटिटी, मान लीजिए पहले 40 किलो खरीदती थी, अब बाद में उसने 6.2 kg ज़्यादा खरीद लिया है। तो प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि अगर 116 रुपये घटने के बाद ये 9/10 ये कुछ क्वांटिटी आएगा, इसमें से अगर 116/x हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6.2। ये चीज़ आपको समझ में आया कि नहीं, ये कहने के बस यहाँ पे समझ गया, समझिए आपको पूरा खेला समझ में आ गया। ये कह रहा है कि पहले कुछ भाव था, मान लीजिए पहले 50 पे रहा होगा, अब बाद में 10% कम हुआ तो 40 हो गया, तो पहले आखिर इस 1116 में वो कुछ क्वांटिटी तो लाती होगी, पहले कुछ क्वांटिटी लाई, अब बाद में चूँकि भाव कम पड़ गया तो जब दुकान पे गई तो उसको 6.2 मतलब केजी ज़्यादा उसको मिला। तो कहने का मतलब जब भाव घटा, दाम घटेगा तो क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगी। जब भी किसी चीज़ का भाव घटता है तो क्वांटिटी क्या होगी, ज़्यादा मिलेगी। अब पहले जो मिलता था, शुरुआत का जो भाव रहा होगा उसमें से इसको घटाएंगे तो जो नया ज़्यादा मिल रहा है वो क्वांटिटी कितना है 6.2। बस इसके बाद हमको क्या करना है, आगे बढ़ना है। इसको हटा देंगे, अब यहाँ से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये बराबर हो जाएगा, इसको कट करेंगे, 9 से काटेंगे, 9 के 9, 9 9 दूनी 11, 9 चौक 36, ये 10 से ऊपर गुणा कर देंगे, हो जाएगा 1240/x माइनस 40 माइनस ये 116/x बराबर हो जाएगा 6.2। अब यहाँ फिर घटा लीजिए, x नीचे है तो x रखेंगे, 1240 में से 1116 गया तो कितना आ जाएगा, देखिए 16 4 20 और 20 40, तो हो जाएगा आपका 16 4 20 4 40 तो 24 हो जाएगा। अब यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हो जाएगा 124 बराबर 6.2। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 124/6.2। x यहाँ चला जाएगा, ये 6.2 इसके नीचे आ जाएगा, बराबर ये भाग कर लीजिए, दशमलव हटाएंगे, एक 0 बढ़ा देंगे ऊपर, 1240 भागा 62, 62 दूना 124 हो जाएगा 20 रुपये। ये 20 रुपये हुआ, ये 20 रुपये उसका प्रारंभिक मूल्य, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, घटा हुआ मूल्य हमें निकालना है। अब देखिए, ये हुआ हमारा प्रारंभिक। अगर क्वेश्चन में प्रारंभिक मूल्य पूछता, प्रारंभिक मूल्य अगर वो पूछता तो हमारा आंसर यही था 20 रुपये, लेकिन वो क्या पूछ रहा है, घटा हुआ मूल्य। तो घटा हुआ मूल्य निकालेंगे कैसे, घटा हुआ मूल्य कितना है 9/10x, तो घटा हुआ मूल्य हमारा आ जाएगा 9/10x का मान आया है 20। ये कट कर देंगे, 10 दूना 20, 9 दूना 18, अर्थात 18 रुपया प्रति केजी हमारा नया मूल्य है।
अगर पुराना प्रारंभिक मूल्य पूछता तो 20 रुपया पर केजी था, लेकिन प्रारंभिक मूल्य नहीं पूछा है, घटा हुआ मूल्य पूछा है, लेकिन हमने दोनों का मान निकाल लिया है। एक तो तरीका ये है और एक दूसरा तरीका, उसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं, यहाँ से मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन पे फोकस करिए। कह रहा चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपये में 6.2 केजी चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य ज्ञात करेंगे। ये दिया है 1116 और दिया है 10% और दिया है 6.2 केजी। इसमें मेरा क्वेश्चन आ जाएगा कैसे। कह रहा है 1116 में 10% की कमी हुआ, तो 1116 में 10% का कमी कितना होगा, मतलब 1116 का आप क्या करेंगे 10% निकाल लीजिए, तो 1116 का 10% कितना हो जाएगा 111.6। इसी में 6.2 केजी ज़्यादा खरीद रहा है, तो उसका जो घटा हुआ मूल्य होगा, घटा मूल्य ये हो जाएगा 111.6 भागा कितना केजी ज़्यादा ला रही है वो 6.2। यानी मतलब अगर उसका दाम जब कम हुआ है, कम होने पे उतना सामान 6 किलो ज़्यादा लाई है, तो अगर 6 किलो जब ज़्यादा लाई है, किस में लाई है, जो पैसा घटा है कुछ पैसा बचा कितना, उसका 10% 111.6 ये पैसा बचा, और इसी पैसे में उतने 6.2 केजी चीनी अधिक खरीदा, तो कितना उसका 1 केजी का दाम हो जाएगा 111 में 6.2 से भाग कर देंगे, ये बराबर हो जाएगा 0 हटा देंगे तो हो जाएगा 116 भागा 62। अब भाग करिए, 31 दूना हो जाएगा 62, यहाँ 31 से भाग करेंगे तो 31 93 हो जाएगा, बचेगा 18 और 6 186 हो जाएगा, तो 31 छक्का 186, 2 एक नम 2 से भाग करेंगे 18, तो हो जाएगा हमारा 18 रुपये पर केजी। ये हमारा आंसर। बस इसी चीज़ में आपको फोकस करना है। जो 10% घट रहा है, अगर मान लीजिए उसका 20% घटता तो हम 1116 का 20% निकालते, 30% घटता तो 30 निकालते, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है सिर्फ 10% घटा है, तो 1116 का 10% कितना आ जाएगा 111.6 आएगा। इसी पैसे में उसने 6.2 केजी चावल या चीनी अधिक उसने चीनी अधिक खरीदा, तो अर्थात 1 केजी का दाम 111.6 में 6.2 से भाग कर देंगे तो हमारा घटा हुआ मूल्य आ जाएगा आंसर। ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन है कि गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपये में 10 केजी अधिक गेहूं खरीद सकता है। भाव में कमी होने के बाद गेहूं का भाव क्या है। सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा है, एक बार और देख लीजिए, इसमें आपका डाउट जो भी उस पिछले क्वेश्चन में था वो इसमें एकदम क्लियर हो जाएगा। मान लेंगे, माना पहले जो भाव था, पहले भाव वो कितना था x रुपये पर केजी था। अब 20% कमी होने के बाद तो नया भाव, जब 20% की क्या हो गई कमी हो गई, तो नया भाव कितना हो जाएगा, वो किसका कमी होगा x का। 20% कम हुआ तो 80% बचा है, तो हो जाएगा यहाँ 80% बराबर हो जाएगा ये 4/5 x। 80% को इस तरह आप तोड़ देंगे, 80% को क्या लिख सकते हैं हम फ्रैक्शन में जब भी लिखेंगे तो हो जाएगा ये 4/5। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, इसीलिए हम पहले ही आपको वीडियो में बताया कि 80% फ्रैक्शन को आप याद रखिए। 80% बराबर 4/5, ये हो जाएगा 4/5 x। अब इसके बाद प्रश्न के अनुसार, प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है जब कमी हो रहा है तो 10 केजी अधिक ला रहा है, तो 600 में पहले ये कीमत था, उसमें कुछ लाया होगा उस क्वांटिटी, और कम होने के बाद जो क्वांटिटी आए उसमें घटाएंगे तो कितना आएगा 10 केजी। 10 केजी आपका आएगा, तो 600। एक बात बताइए, कोई भी चीज़ है अगर उसकी कीमत कम है तो सेम पैसे में आप ज़्यादा लाएंगे, या जब कीमत ज़्यादा है तो सेम पैसे में आप ज़्यादा लाएंगे। नहीं समझ पाए कहने का मतलब, अगर मान लीजिए कोई चीज़ 1000 में मिल रहा है, सॉरी कोई आपके पास 1000 रुपया आपके जेब में है, आप मार्केट गए कुछ सामान लेना है, अगर आप कोई चीज़ सस्ता लेंगे,
सस्ता और महंगा, दो चीज़ होगा। 1000 आपके जेब में है, अगर कोई चीज़ अगर सस्ता है तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में सामान पाएंगे, सस्ता रहने पे तो आपकी क्वांटिटी क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। लेकिन अगर वही सामान महंगा रहेगा तो आपकी जो क्वांटिटी आप लाएंगे वो कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा, होगा ना कम। अगर सस्ता है तो क्वांटिटी ज़्यादा पाएंगे 1000 में, और अगर महंगा है तो क्वांटिटी आपकी क्या होगी, कम हो जाएगी। वही जो आप वहाँ पे कॉमन चीज़ यूज करते हैं उसी को आप एग्ज़ाम के हाल में बैठ के एकदम सेम रिलैक्स माइंड होकर के आप इसका यूज करिए। हमारे पास 600 रुपया है, अब सामान जब सस्ता हो गया, कम हो गया तो सस्ता हो गया, तो सस्ता भाव कितना है, ये हो जाएगा 4/5x माइनस 600 ही रुपये में पहले हम लाते थे, वो भाव कितना था x। क्योंकि सस्ता है तो ये सस्ता वाला हम इसके नीचे लिखेंगे, और जो महंगा है उसमें से घटाएंगे तो जो हमारा आएगा, हमने कितना सामान ज़्यादा खरीदा है 10 kg। जब वो सस्ता हो गया तो हम 10 क्वांटिटी या 10 kg की मात्रा ज़्यादा घर पे खरीद के ले आए। अब इसमें भाग कर दीजिए, ये 5 ऊपर चला जाएगा, 4 से कट करेंगे, 4 से हो जाएगा कितना आपका 15, 5 से गुणा करेंगे हो जाएगा 750/x माइनस 600 बटे में x बराबर हो जाएगा आपका 10। अब यहाँ से x है, घटाएंगे, ये 750 में से 600 जाएगा, कितना हो जाएगा 150 बटे में x बराबर 10। यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 150/10 बराबर 15, अर्थात जो प्रारंभिक उसका पहला भाव था वो 15 रुपये पर kg था। लेकिन ये हमसे पूछा नहीं है, हमसे पूछा क्या, घटा हुआ भाव। तो घटा हुआ भाव, घटा हुआ भाव हमारा कितना हो जाएगा 15, इसी का कितना है 4/5, घटा हुआ भाव हमारा कितना 4/5, एक्स का मान कितना आया 15, तो एक्स के हमने 15 रख दिया, गोड़े 4/5, तो 5 करना 5, 5 तियाँ 15 बराबर हो जाएगा 12 रुपये पर kg, हमारा आंसर हो जाएगा। बस एक चीज़ याद रखिए, अगर आपको दिक्कत हो रहा हो तो आप यहाँ एक चीज़ लिख लीजिए, ये हमारा जो यहाँ हम लिखते हैं सस्ता, यहाँ कॉर्नर पे आप लिख लीजिए, सेम पैसे में सस्ता सामान लेंगे तो कुछ ज़्यादा मात्रा मिलेगा, सेम पैसे में ये महंगा। ये आपके समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि एग्जाम में इसका यूज करेंगे। ये सस्ता होगा, कम होने की वजह से तो ज़्यादा क्वांटिटी आएगी, महंगा रहेगा तो कम क्वांटिटी आएगी, इसमें से घटाएंगे तो 10 kg हमने ज़्यादा खरीद लिया। एक तो तरीका है, और दूसरा तरीका जो मैं आपको अक्सर बताता हूँ उसका यूज करिए, 10 सेकंड में ही आपका आंसर आ जाएगा। पैसा कितना है, कह रहा है 600, 600 में इसी का 20%, 600 और लिख लेते हैं 20% और कितना 10 kg, तीनों का हम यूज करेंगे। 600 का 20% कमी, तो 600 का 20% कितना हो जाएगा, 600 का 20% आपका हो जाएगा 60 दूना 120, अर्थात 120 रुपये में ही आप 10 kg ज़्यादा लाए हैं। तो नया भाव 120 बटे में 10 कर देंगे, 12 रुपये पर kg हमारा आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। 10 मुश्किल से 10 सेकंड आपको लगेंगे। क्या करना है, 600 का 20% निकालेंगे, 120 आ गया, 10 से भाग कर दिया 12, आंसर हो गया। ये हमारा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या में से 60% घटाकर शेष में से 15% घटाने पर 1428 शेष बचता है, तो प्रारंभिक संख्या क्या है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, घटाकर आया 2 बार, एक घटाकर और एक घटाने पर, मतलब घटाकर 2 बार है, 60% और 15%। पहले समझ लीजिए, कह रहे एक संख्या में से, मतलब माना संख्या हमारा क्या है x है, तो 60% घटाने पर, 60% घटाकर, 60% घटाकर शेष संख्या, जब हम 60% घटा देंगे तो हमारा जो बचेगा शेष संख्या वो कितना होगा, x था। अब देखिए x, यहाँ पे 2 चीज़ है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको होगा। x इससे बेटर है आप 100 मानिए, कहीं कहीं x मानते, कहीं कहीं 100।
तो 60% घटाएंगे तो आसानी रहेगा कि आप 100 मानिए। आप यहाँ अगर हम 100 मानते हैं तो 60% घटाकर शेष संख्या हमारा कितना हो जाएगा, 100 माइनस 60 करेंगे कितना आएगा, 40। अभी हम आपको बताएंगे कि हमने 100 क्यों लिया है। 100 में से 60 घटाएंगे कितना आएगा, 40। अब फिर कह रहा है घटा दिया तो शेष तो बचा, अब शेष में से कह रहा है 15%, अर्थात 40 में से 15%। शेष में से 15% घटाने पर, शेष में से 15% घटाने पर शेष संख्या आपका कितना होगा। अब 40 पहले था, अब 40 का 15% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 नहीं 15 चौक को 60, 6 हो जाएगा, अर्थात आपका कितना हो जाएगा, ये 34। अब प्रश्नानुसार कह रहा है ये जो 34% है यही किसके बराबर है, 1428 के बराबर है। अर्थात हमें संख्या पूछना है तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता तो 100% बराबर निकालेंगे। तो 100 गुणे 1428 बटे 34, 17 से काट देंगे तो 17 दूनी 34, 17 से काटेंगे 17 बटे 136, 6 आएगा, 6 8 68 हो जाएगा, 17 चौक को 68, फिर 2 से काटेंगे, 2 कर्नम 2, इसको काटेंगे 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 42 से 100 में गुणा करेंगे आ जाएगा 42, 100 ही हमारा आंसर होगा। एक तो तरीका ये है, एक बार और इसको समझिए। देखिए अगर हम यहाँ x मानते तो x जब मानते तो इसका 60% घटाएंगे तो x आएगा, तो x में से x का 60% तो x गुणे 60 बटे 100 लिखते, फिर यहाँ से आ जाता आपका x माइनस ये 3 बटे 5 हो जाता, यहाँ पे x फिर आपको लिखता मैं 2 बटे 5x, तो x के रूप में जाता तो आपको काफ़ी जटिल महसूस होता है, इसलिए यहाँ पे हमने x के जगह क्या 100 ले लिया है। एक तो तरीका ये है। अब दूसरा तरीका देखिए जो बहुत ही आसान है। दूसरा तरीका कैसे लगाएंगे, मैं अभी कहूँगा आपसे कि आप भी वही तरीका लगाइए। एक दूसरा तरीका है जो मैं आपको बता रहा था, सीधे मान लीजिए यहाँ हम x मान लेंगे संख्या को, कह रहा है एक संख्या में से 60% घटाने पर, संख्या हमने मान लिया x, अब 60% घटाएंगे तो बचेगा कितना, 40%, तो x 60% हमने घटा दिया, जो बचा है उसको लिखिए कितना, 40% बचा है। उसके बाद कह रहा है ये शेष हो गया, इसमें से 15% घटाने पर, अगर हम 15% घटा देंगे तो बचा कितना, कोई भी चीज़ 100 होता है, 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 85, यही बराबर दे रखा है कितना 1428। एक लाइन में आपका आंसर आ गया। ये हो जाएगा x गुणे, अब 40 को क्या लिखेंगे 2 बटे 5 गुणे 85 को क्या लिखेंगे आप 17 बटे 20 बराबर 1428। कट कर दीजिए, 17 से काटेंगे 17 बटे और 17 चौको 68, 200 काटेंगे ये हो जाएगा आपका 42, 20 बच्चे 100 में 20 का गुणा कर दीजिए तो 20 गुणे ये 20 25 100 बराबर हो जाएगा x बराबर, सॉरी ये 42 नहीं, वो सॉरी 20 नहीं 42 होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 4200। एक ही लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। ये तरीका है। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है, तो मूल संख्या कितनी है। बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या करेंगे, माना संख्या x है, मैं आपको मैथ ऐसा तरीका बता दूंगा पढ़ाने का, बस आप हमको फॉलो करते रहिए कि आपको लगेगा कि मैथ एकदम हलवा है। हलवा मतलब आपको एकदम इजी लगेगा, बस आप इसको पढ़ते जाइए और दिमाग में अपना सोचते जाइए। माना संख्या, इसलिए हम आपको दो तरीके बता रहे हैं, एक ट्रेडिशनल और एक शॉर्टकट। माना संख्या x है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है,
संख्या में से, अर्थात x में से 600 के मतलब हो गया गुणा 75%, 75% का मतलब हो गया गुणा 2/3, 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या, घटाने पर प्राप्त संख्या कितना मिल रहा है 320। समझ में आया? x हमने संख्या मान ली, इसी में से कह रहा है 600 का 75% का 2/3 मतलब हो गया 2/3 घटाने पे कितना मिला 320। इसी को सॉल्व कर लीजिए तो x माइनस 600 इसका 75% हो जाएगा 3/4 गुणे 2/3 बराबर 320। अब ये 3 से 3 कट गया, 2 से 4 कटा आया 2, अब 2 से ये कट जाएगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ हो जाएगा 300। x माइनस 300 बराबर 320। तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये 300 माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 320 प्लस 300 कितना हो जाएगा आपका 620। तो x बराबर आपका हो जाएगा 620 आंसर। अर्थात वो संख्या कौन सी है 620 है, कि जिसके में से आप 600 का 75% का 2/3 घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा 320। एक तो तरीका है और एक दूसरा तरीका है जिसको आप उर्ली लगा सकते हैं, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। देखिए कह रहा है एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3। अब 600 के 75% का 2/3 ले लीजिए, या 600 के 50% का 2/3 सीधे लिखिए। 600 के x मत मानिए, 75% का मतलब होता है, अच्छा एक बार लिख लीजिए आपको आसानी रहेगा। 2/3 2/3 ये हो जाएगा आपका 600 गुणे 75 का मान हो गया 3/4 2/3। ये आप भी सोच सकते हैं, 3 से 3 कट गया, 2 से 4 कटा 2 आएगा, इसको काटेंगे 300, कितना आया 300। अब सोचिए वो कौन सी ऐसी संख्या है जिसको हम 300, ऐसी कौन सी संख्या जिसमें से हम 300 घटाएंगे उसका आंसर कितना आ जाएगा 320। कोई ऐसी संख्या जिसमें से आप 300 घटाएंगे उसके बाद घटाने के बाद कितना आएगा 320, तो संख्या कौन सी हो जाएगी 620। होगा कि नहीं होगा? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। अब ये क्वेश्चन हमारा किस पे बेस रहेगा, चुनाव पे बेस है। इसमें 2-3 प्रकार के होते हैं जो आपको हम बता देंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 71% वोट मतलब मत मिलते हैं तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है। कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे, माना मतों की संख्या, मत मतलब होता है वोट, मतों की संख्या कितना मान लेंगे x मान लेंगे, मतों की संख्या x मान लेंगे। तो पहला जो उम्मीदवार है, 2 उम्मीदवार हैं, तो पहले उम्मीदवार के मतों की संख्या ये बराबर हो जाएगा कितना x का 71%, तो x गुणे 71%। अब बताइए अगर पहले ने 71% पाया तो दूसरे उम्मीदवार ने कितना पाया होगा? पहले ने 71 पाया तो दूसरे उम्मीदवार के मतों की संख्या कितना हो जाएगा x गुणे 71। 100 माइनस 71 करेंगे तो हो जाएगा ये x गुणे 100 में से 71% करेंगे क्या आएगा 29%। जब 2 उम्मीदवार हैं तो एक ने 71% पाया तो जाहिर सी बात है दूसरा ने कितना पाया 29%। अब एक कह रहा है कि जो 71% पाया है वो 756 मतों से चुनाव जीत गया, अर्थात पहले ने कुछ पाया दूसरे ने कुछ पाया, लेकिन पहले वाले ने ज़्यादा पाया। कितना ज़्यादा पाया दूसरे वाले से 756। तो प्रश्नानुसार ये गांव में चुनाव अक्सर चलता रहता है, बस उसी से सोच लीजिए। तो पहले ने कितना पाया था x का 71% माइनस x का दूसरे उम्मीदवार ने कितना पाया x का 29%। यही किसके बराबर है 756। अगर सोचो
अगर ये 50% पाए, ये भी 50% पाए, तब तो कोई जीतेगा ही नहीं। जाहिर सी बात है, कोई एक ज़्यादा पाएगा, दूसरा कम पाएगा। तो ज़्यादा जो पाया उसमें से जो कम पाया उसको घटाएंगे तो दोनों के अंतर के बराबर होगा। यहाँ से अब x कॉमन कर लो तो जाएगा 71 माइनस 29, यहाँ जाएगा परसेंटेज बराबर 756। तो x गुणे 71 में से 29 घटाएंगे कितना हो जाएगा 42% बराबर आपका हो जाएगा 756। तो x बराबर 42, ये हो गया 756 गुणे 42% बराबर कितना होगा 42% को इस तरह 42/100 लिख सकते हैं कि नहीं लिखेंगे। फिर 4 से काटिए, 4 से कटेगा नहीं कटेगा, दशमलव में आ जाएगा, छोड़िए। आप सीधे लिखिए 100/42, अभी आएगा ये 4.2। अगर आप इसको 42% अगर मान लीजिए आप करते ही हैं तो क्या कटेगा, 2 से कटेगा आएगा 21, ये 2 से कटेगा हो जाएगा 50। तो हम 21/50 फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ये किसके बराबर होता है 42%। तो यहाँ पे देखिए 21, 50, 42 काफ़ी बड़ा डिजिट है, इसलिए इसको हमने छोड़ दिया, सीधे वही लिख दिया 756 गुणे 100/42। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। ये 42, 7 छक 42, 7 से ऊपर का कटेगा और 6 से भी कटना चाहिए। तो 7 छक 42, 7 से काटेंगे, 7 एकनम 7, 0 7/56, 6 से काटेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 एकनम 6, 4 6/48, 18 गुणे 100, अर्थात x बराबर हो जाएगा हमारा 18 गुणे 100 बराबर 1800। तो कुल मत कितने हो गए 1800, ये हमारा आंसर। एक तरीका ये है। और ये दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका भी देख लीजिए। दूसरा तरीका इससे भी आसान है। आप जब भी चुनाव होंगे तो कुल टोटल जो वोट होगा हमारा कितना होगा 100% होगा। अगर पहले वाले आदमी को 71% मिला है तो जाहिर से बात है दूसरे वाले को कितना मिला होगा 29%। पहले व्यक्ति को अगर 71 मिला तो दूसरे व्यक्ति को कितना मिला होगा 29। ये तुरंत दिमाग में आना चाहिए। अब इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए। अंतर कितना है 42%। यही 42% किसके बराबर है 756 के। तो यहाँ से आप 100% निकाल लीजिए, क्योंकि 100% हमें मत होते हैं। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 100 गुणे 756/42, भाग कर दीजिए। 7 छक 42, 7 से काटेंगे 7 का नाम 7, 0 7/56, 6 से काटेंगे तो आ जाएगा 6 का नाम 6, 6/48, सॉरी 6 का नाम 6, 6/48। अब 18 से 100 का गुणा कर देंगे हो जाएगा 1800। ये हमारा आंसर है। अर्थात इतने मत टोटल या इतने वोट 1800 उस गांव में रहे होंगे। इस तरीके से आप लगाएंगे आपको एकदम बहुत ही आसान तरीका है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन है, दो उम्मीदवार के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध मतों के 52% मत मिले तथा कुल मतों के 25% मत अवैध हैं। यदि मतों की संख्या 8400 हो तो दूसरे को कितने मत मिले। इसके पहले जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था उसमें सिर्फ 2 ही उम्मीदवार थे, उसमें सभी मत क्या थे वैध थे। वैध मतलब उसमें सभी मत जो भी जिन्होंने भी दिया वो सही था। लेकिन आप भी देखेंगे आम चुनाव में ही चलता रहता अपने यहाँ भी चुनाव, कुछ नोटा दबा देते हैं। जो नोटा दबा देते हैं मतलब वो अवैध मत है, वो उनको गिना नहीं जाता है। तो इसके पहले क्वेश्चन में सभी वोट वैध थे, इसमें क्या कुछ अवैध मत हैं। इसकी वजह से हम आपको ये नया क्वेश्चन बता रहे हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। इसमें भी क्या कर लेंगे मान लेंगे। अब देखिए यहाँ मानने की बात है ही नहीं। मतों की संख्या कितना दे रखा है 8400। मतों की संख्या कितना दिया है 8400। अब 8400 तो कुल मत हैं, लेकिन वैध मत कितने हैं तो वैध मत निकालेंगे। वैध मतों के 52% मत मिले हैं जो पहला उम्मीदवार है। कह रहा 25% मत अवैध है। अगर 25% मत अवैध है तो कितने सही हैं तो वैध मतों की संख्या, वैध मतों की संख्या, वैध मतों की संख्या कितना है
8400 का 25% खराब है, तो सही कितने हैं? 75%। 75% को आप क्या लिख सकते हैं? 3/4। तो हो जाएगा आपका 3/4। 4 से काट देंगे, 4 का नम 4, 4 दूनी 8, 4 एक नम 4, 2100। 2100 में 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 6300। 6300 वैध मत है, अर्थात 6300 की वोटिंग सही हुई है। अब पहले उम्मीदवार को वैध मतों का 52% मिला, तो पहले उम्मीदवार को कितने वोट मिले? पहले उम्मीदवार को मिले मत, कितने मत मिले हैं? 6300 का 52%। 52%। अब 52% को आप कितने में लिख सकते हैं? फ्रैक्शन के रूप में। अगर आप फ्रैक्शन लिखेंगे तो बहुत आसान रहेगा, अब नीचे 100 भी लिखेंगे तब भी आसान रहेगा। तो ये क्या होगा? 13 चौको 52 होता है, तो 13/25 हो जाएगा। 13/25। ये 52 को आप इस तरह लिख सकते हैं, ये 52% है, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं 52/100। 4 से भाग करिए, ये 13 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, तो 13/25। अब देखिए भाग कर लीजिए, 25 से ये काटेंगे 100 हो जाएगा, 25 दूना 50 बचेगा 13, 130 हो जाएगा, 25 130 हो जाएगा, 25 छक्का 150 होता है, 25 पच्चे 125, 5 बचेगा, ये 0 हो जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा आपका 252 गुणे 13 बराबर 13 दूनी 26, 13 पच्चे 65 और 2 13 पच्चे 65 और 2 67, 6 13 दूनी 26, 6 32। उसको कितने मत मिले? 3276। ये तो जो पहला उम्मीदवार था उसको 3276 मिला, तो दूसरे को कितना मिला होगा? यहाँ लिख देते हैं। तो दूसरे उम्मीदवार को मिले मतों की संख्या 6300 माइनस 3276 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 में से 6 गया आपका 4, या 9 से 7 गया 2, या 2 से 2 गया 0, और 6 से 3 गया आपका 3। तो दूसरे कैंडिडेट को कितना वोट मिला? 3024। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 24। एक तरीका ये है, और एक दूसरा तरीका है, वो कैसे है? अब देखिए 8400 है, दूसरे को कितना मिला है? यहाँ हम लिख दे रहे हैं दूसरा, सेकेंड, अर्थात जो दूसरा व्यक्ति है उसको कितने वोट मिले हैं। टोटल वोट कितने हैं? 8400 गुणे 8400 टोटल हैं, इसमें से 25% तो खराब है, तो सही कितने हैं? 75%। गुणे पहले को अगर 52% मिला है तो दूसरे को कितना मिला होगा? 48%। 48%। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये 8400 गुणे 75 को आप 3/4 लिख सकते हैं, 48 को आप क्या लिख सकते हैं? 12/25। 25 चौक को 100, ये 2 0 कट जाएंगे, बचेगा 84 गुणे 12 तियाँ 36, इसको गुणा करेंगे 3024, आपका आंसर आ जाएगा। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने आंसर मिले? कितने वोट मिले? 3024। ये हमारा आंसर है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित हो जाता है और जीतने वाला 70% वैध मतों को प्राप्त करता है और 6400 मतों से जीतता है। कुल मत तथा वैध मतों की संख्या सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा है। इसमें कह रहा है 20% वोट इनवैलिड हो गए और जो जीतने वाला है वो 70% पाया है वैध मतों का और 6400 मतों से जीत गया है। अगर उसने जो भी वैलिड मैथ होंगे उसका 70% पाया तो दूसरा वाला कितना पाया होगा? तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि अगर पहले ने 70 पाया है तो दूसरे ने 30 पाया होगा। इसी पे हम आंसर लगाते हैं, डिटेल नहीं बताएंगे। आपको जो सबसे आसान तरीका है उसको देखिए
ताकि आपका जो पिछले अगर क्वेश्चन में आपको हो सकता है कुछ डाउट हो कि आपने सर जो लास्ट में बताया समझ में नहीं आया, तो इसमें आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। मान लेंगे हमारा जो कुल मत है, माना कुल मत बराबर x, तो x गुणे x का कह रहा है 20% वोट अवैध हो गया, तो वैध कितने हैं 80%। कितने हैं 80%। कह रहा है पहले उम्मीदवार ने 70% पाया, अगर जो पहला उम्मीदवार है वो 70 पाया तो दूसरा कितना पाया होगा 30%। बस यहाँ आपको दिमाग काम करना चाहिए कि जो हमने घटाया है ये 30 लाया है, ये कहाँ से आया। बस यहाँ अगर आपको दिमाग काम कर गया बाकी क्वेश्चन एकदम आसान है। तो पहले ने अगर 70 पाया दूसरे ने 30 पाया होगा, ये किसके बराबर है 6400 के। भाई पहले ने 70 पाया दूसरे ने 30 पाया, तभी तो घटा ज़्यादा, इसने ज़्यादा पाया है, ये कम पाया तो घटाएंगे, कितना ज़्यादा पाया 6400 ज़्यादा पाया। इसी को सॉल्व करिए, आंसर हमारा तुरंत आ जाएगा। ये 80% हो गया गुणे 70 में से 30 गया 40%, बराबर हो जाएगा 6400। तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, या तो एक स्टेप और लिख लीजिए, ये हो जाएगा x गुणे 80% को आप क्या लिख सकते हो 4/5 गुणे 40 को क्या लिख सकते हो 2/5 बराबर 6400। तो x बराबर ये हो जाएगा 6400 गुणे 25, ये 5 ऊपर जाएंगे, गुणा हो जाएगा 25 और नीचे 4 दूनी 8। अब इसको कट कर दीजिए, 8 एकन्ना 8, 8 अठाएँ 64, 8 अठाएँ 64 तो 00 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर 800 गुणे 25, 25/200, तो x बराबर 25/200 हो गया और 20 पहले से था, अर्थात कुल वोट कितने हैं 20,000 हैं। तो कुल मत हमारे कितने हो गए 20। अच्छा, वैध मतों की संख्या, वैध मत कितने हो जाएंगे, वैध मत टोटल 20,000 हैं, तो वैध मत इसका 80%, तो 20,000 का 80% 4/5, इसको कट करेंगे, 5 का नाम 5, आपको 5 का नाम 5 हो जाएगा, 5 चौक 20, 3 0 बचा है तो यहाँ लगा दीजिए, 4 चौक को 16, अर्थात वैध मतों की संख्या कितना है 16,000। ये हमारा क्वेश्चन है ना आसान। अगर आपको वीडियो और हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आता हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।